सर एक सवाल फिर ये होगा कि आपसे डेली इतने सारे पेशेंट से मिलते हैं, तो पुरुषों में आप ज़्यादा बाल झड़ने की समस्याएं देखते हैं या फिर महिलाओं में? मोर ऑफ जो हेयर फॉल के केसेस हैं वो मेल में ज़्यादा है। सर बालों के लिए लोग एक तो पीआरपी कराते हैं, एक हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, क्या इसके अलावा भी कुछ होता है जो हम अपने बालों के लिए करा सकते हैं? ये दो तो ज़्यादा फेमस है लोग जो कि कराते हैं, इसके अलावा सर कुछ? एंड वी हैव फुल्ली डेवलप्ड प्रोसेस जिससे हम बालों को उगा सकते हैं। सर माँ बाप तो बीमारी मानते ही नहीं है ना सर, बाल झड़ने को। उन्हें लगता है कि ये समय के साथ होता ही है, तो बच्चे अपने लेवल पे जो कर सकते हैं उसके अपने लेवल पे सोशल मीडिया होते हैं, वो वहाँ जाते हैं, वहाँ वो सॉल्यूशन ढूंढते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिनव राज, राजस्थान वन के हेल्थ सेक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं हूँ जयपुर के महावीर नगर में और आज जो हमारे साथ नए गेस्ट हैं, सर का नाम है डॉक्टर दीपक शर्मा। सर एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो कि बालों और या फिर मतलब बेसिकली स्किन रोग विशेषज्ञों को कहा जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट। तो आज हम सर से बाल झड़ने के तरीके से लेकर के स्किन को लेकर के जो भी समस्या आजकल लोगों में देखने को मिलती है, हम उन सवालों पर सर से चर्चा करेंगे। सर सबसे पहले तो हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर सबसे पहले तो हम इस सवाल से शुरू करना चाहेंगे कि बाल जो झड़ते हैं तो इसका सर सबसे मुख्य वजह क्या है? क्या जेनेटिक या फिर खान पान या फिर स्ट्रेस लेना? वैसे सर तीनों कारण हो सकते हैं, बट सबसे मेन कारण क्या है सर? अगर आप मेन कारण पूछेंगे तो कारण स्त्री पुरुष में अलग अलग हैं, उम्र के हिसाब से अलग अलग हैं। लेकिन अगर सबसे मुख्य कारण देखेंगे तो एंडोजेनेटिक एलोपेशिया, जिसे पैटर्न हेयर लॉस भी बोलते हैं, जो आजकल के बच्चों में 18-20 साल के बच्चों में आप देखेंगे तो बाल बहुत झड़ना आता है। ये मेनली हार्मोन के कारण ड्रिवन होता है। तो सर इनिशियल लेवल पे मान लीजिए कि अभी किसी के बाल झड़ने जो शुरू ही हुए हैं, है ना, 18 20 साल के बच्चे गंजे हो रहे हैं सर, तो इनिशियल लेवल पे वो क्या प्रिकॉशन अपना सकते हैं जिससे कि ये उसे कंट्रोल किया जा सके? सर प्रिकॉशन नहीं, उनको इमीडिएटली एक स्किन स्पेशलिस्ट जो कि एक हेयर एक्सपर्ट भी होता है उससे मिलना चाहिए, क्योंकि इस प्रोसेस को रोकना इम्पॉर्टेंट होता है। आप घर के नुस्खों से या ऑनलाइन 2-3 चीज़ें देखकर इस प्रोसेस को नहीं रोक सकते। टाइमली अगर आप इसमें डॉक्टर एक डर्मेटोलॉजिस्ट की राय ले लेंगे तो मोर देन 80% चांस है कि हो सकता है कि आपको बालों का झड़ना रोक लिया जाए। सर हम सोशल मीडिया से बहुत प्रभावित होते हैं और आज के ज़्यादातर जो लोग हैं वो सोशल मीडिया चलाते हैं, इंस्टाग्राम पे वो ऐड देखते हैं कि आप बालों में ये तेल लगा लो, आप ये सीरम लगा लो तो बाल ठीक हो जाएंगे। तो सर सोशल मीडिया के वो एडवर्टीजमेंट से कितना मतलब प्रभावित हो कि अगर वो कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा है उसको इस्तेमाल करे तो वो कितना हानिकारक है या फिर वो सच में काम करता है सर? आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अपना शरीर अपनी जान होती है। आप अपनी जान क्या एक सिस्टम को, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को देना चाहते हैं? क्या आप अपना ट्रीटमेंट और क्या अपना डायग्नोसिस एक सॉफ्टवेयर से करवाना चाहते हैं? जी नहीं। ऑनलाइन प्रोडक्ट हो सकता है कि कुछ चीज़ों में आपको हेल्प कर देगा, लेकिन पहले ये देखिए कि आपका कारण क्या है बाल झड़ने का, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो एक आपको सोशल मीडिया नहीं बता सकता। तो मेरी राय में ऐसी चीज़ों पे पैसे खर्च करने से और अपना विश्वास खोने से अच्छा है कि आप एक डॉक्टर से मिलें। बिल्कुल सर, आपने कहा तो मुझे याद आ गया कि सर कोई एक ऐसा मेडिसिन कैसे हो सकता है जो कि सारे बीमारियों के लिए अप्लीकेबल हो, है ना सर? क्योंकि बाल झड़ने के कई कारण होते हैं और हम एक मेडिसिन हर किसी भी कारण पे सोचते हैं फिट बैठ जाए। सर मैं भी सर बहुत ज़्यादा ऐड देखता हूँ, हो सकता है आपने भी देखा होगा। एक तो ट्राया का वो सर पता नहीं पूरा सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी से वो प्रचार करवा रहा है, सोनू शर्मा से लेकर के शुभंकर मिश्रा तक ने, इनफैक्ट और भी राजकुमार राव ने जो कि एक्टर हैं उन्होंने भी उसका ऐड किया है। तो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी उसका ऐड कर रहे हैं। तो सर मतलब इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी जब ऐड करते हैं तो उसके फ़ैन ऑब्वियस सी बात है, वो सोचते हैं कि अगर हमारे रोल मॉडल कर रहे हैं तो इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। आप बताइए सर, क्या कुछ सच्चाई है? क्या उससे कुछ तो इम्पैक्ट पड़ता होगा पॉजिटिव या फिर बस फर्जी है सर? देखिए, अभी रिसेंटली मैं न्यूज़ में ही देख रहा था, बॉलीवुड की बहुत बड़ी हस्ती है, मैं नाम तो नहीं लूँगा, उनको एक पान मसाला के ऐड करने पे नोटिस जारी करे गए हैं। तो हो सकता है कि फ्यूचर में इस तरह के नोटिस इस तरह के सेलिब्रिटीज़ को भी मिले। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि एक सॉफ्टवेयर आपको आपका आपका डायग्नोस नहीं कर सकता, आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ग्रुप एच के ड्रग्स ऑनलाइन दिए जाते हैं, जो कि सरकार की गाइडलाइंस के बिल्कुल विपरीत हैं। दूसरा, इसमें दुर्भाग्य एक है कि कोई भी एक 18 साल 20 साल का बच्चा है, उसने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कहीं भी कुछ दिखाया हो, पहले तो वहाँ आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथिक मेडिसिन दे रहे हैं, वो जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को इसमें देखना चाहिए। तीसरी बात यह है कि इससे विश्वास ख़त्म होता है। बच्चे ने मेडिसिन मंगा ली, उसने यूज़ कर ली, क्योंकि मेडिसिन आपने जो मंगाई वो तो वेस्टेज है। अब इससे उसका एलोपैथी पे विश्वास खत्म हो जाता है। लगता है सारी दवाइयाँ ऐसी ऐसी ही होती हैं, लेकिन जिसमें उसने कोई राय नहीं ली है। सो इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि a proper consultation, a proper diagnosis and a proper prognosis should be explained to the patient. That which is not possible with such online platforms.
सो मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने बच्चों को देखें कि वो क्या कर रहे हैं। सर माँ बाप तो बीमारी मानते ही नहीं है ना सर, बाल झड़ने को। उन्हें लगता है कि ये समय के साथ होता ही है, तो बच्चे अपने लेवल पे जो कर सकते हैं, उसके अपने लेवल पे सोशल मीडिया होते हैं, वो वहाँ जाते हैं, वहाँ वो सॉल्यूशन ढूंढते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल के पेरेंट्स काफ़ी विजिलेंट हैं, वो टाइम से अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं। एंड आई हैव लॉट ऑफ पेरेंट्स जो अपने बच्चों को इन प्रॉब्लम्स के लिए लेके आ रहे हैं, एंड आई एम हैप्पी कि वो बहुत जल्दी इस चीज़ को एड्रेस करते हैं। सर एक सवाल फिर ये होगा कि आपसे डेली इतने सारे पेशेंट से मिलते हैं, तो पुरुषों में आप ज़्यादा बाल झड़ने की समस्याएं देखते हैं या फिर महिलाओं में? 100%, 90% केसेस हमारे पास पुरुषों के ही आते हैं, क्योंकि पुरुषों का जो हार्मोनल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अलग है, फीमेल का हार्मोनल चीज़ें अलग है। सो मोर ऑफ जो हेयर फॉल के केसेस हैं वो मेल में ज़्यादा है। सर क्या महिलाएं भी गंजी होती है? 100% होती हैं उनकी। मैंने जैसे आपको बताया, बाल झड़ने का कई रीज़न होते हैं, 100 से 200 से ज़्यादा बीमारियां हैं। अब जैसे कि कुछ भी आपको इन्फेक्शन है, पेट का इन्फेक्शन है, फेफड़ों का इन्फेक्शन है, साइनस का इन्फेक्शन है, कान का इन्फेक्शन है, कहीं सेल्युलाइटिस हो गया है, हड्डी का इन्फेक्शन है, सबको क्या होता है? बुखार आता है। लेकिन क्या बुखार एक बीमारी है? नहीं, बुखार एक सिम्टम है। सेम ऐसे ही बाल झड़ना एक सिम्टम है, उसकी बीमारी अलग अलग होती है, तो उसका आपको डायग्नोस, हाँ फीमेल्स में भी ये होता है, फीमेल्स भी इस तरह की बहुत ही इमोशनल ट्रॉमा से, इस तरह की चीज़ों से गुजरती, हाँ, लेकिन इलाज संभव है। सर मुझे एक याद है कि विराट कोहली ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, जब उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा था, उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि वो अपने बालों में अंडे लगाते हैं, कच्चा जो अंडा होता है ना उसको फोड़ करके वो लगाते हैं, तो उससे उनका बाल ठीक हो जाता है। तो मतलब मेडिकल साइंस से कैसे देखता है सर? क्या ये भी सोशल मीडिया का अफवाह है या फिर विराट कोहली भी बस ऐसे किसी से प्रेरित होकर के उन्होंने ऐसा किया? क्या सच में कुछ ये फ़ायदा करता है क्या? देखिए, एग के कंपोजिशन को आपको समझना पड़ेगा, उसमें फैट होता है। एग में यॉक होता है, यॉक में फैट होता है। तो आप कभी भी कोई भी चिकनाई वाली चीज़ें बालों पे लगाएंगे तो वो एक सूदनिंग का इफेक्ट देगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मेरा बाल थोड़ा सा स्मूथ हो रहा है और थोड़ा सा मोटा हो रहा है, बट ये बालों के नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। हो सकता है कि आपके बाल आपको फ्लफी दिखें, चमकदार दिखें। सच में मोटा होता है सर बाल अगर हम अंडे लगाएं? हाँ हाँ, हम अंडे के लिए नहीं बोलूँगा, मैंने क्या बोला, कोई भी ऑयल कंटेनिंग चीज़ अगर आप लगाएंगे तो उसका बाल एक डेड टिश्यू है। इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, ये कोई ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं करता, ये एक डेड टिश्यू है। तो डेड टिश्यू जो कि सल्फर की बॉन्ड से बना है, अगर आप इस पर लगातार लगेंगे, जैसे दीवार पे अगर आप लगातार पानी डालेंगे तो सीलन आएगी नहीं आएगी, तो सेम कंसेप्ट अप्लाई ऑन द हेयर। अगर इस पर आप लगाएंगे तो वो थोड़ा सा अमाउंट एब्जॉर्ब करेगा, तो उससे थोड़ी सी शाफ्ट की मोटाई हो सकती है या थोड़ा सा बाल चिकनास भरा हो सकता है। सर एक तो ये जैसा कि मैंने अभी बताया, इसी तरीके से कई सारे अजीबोगरीब लोग उपाय करते हैं सर बाल को रोकने के लिए। आपके पास सर अगर कोई इस तरीके का फ़नी कोई मतलब पेशेंट है जिन्होंने कहा कि हम अपने बाल में ये उपाय करते थे और सुन के आपको भी लगा यार ये पता नहीं क्या ही चल रहा है, कुछ ऐसा अगर आपको केस याद है सर? देखिए, मेरे मरीज या मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो मेरे लिए हास्य का पात्र नहीं है। परेशान आदमी क्या नहीं करता, सब करता है। किसी के पास, हमारे भारत का जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो अलग है। लोअर सोशो इकोनॉमिक जो अफोर्ड कर सकते हैं वो सभी को बाल झड़ रहे हैं, किसी को आय देख के बाल नहीं झड़ रहा है, सबको झड़ रहा है। तो जिसको जैसा ऑप्शन मिला उसने वैसा करा, लेकिन ये मेरे लिए कोई हास्य की बात नहीं है। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं मेरे पेशेंट की काउंसलिंग करूँ और उनको सही राह दिखाऊँ। सर अगर कोई पूरी तरीके से मान लीजिए गंजा हो गया हो, तो क्या उसकी भी ठीक होने की संभावना होती है कि उसके बाल वापस आ जाएंगे थ्रू द मेडिकल ट्रीटमेंट और मेडिसिन? देखिए, मैंने फिर आपको बोला, पूरी तरह से कोई गंजा हो गया, उसका डायग्नोसिस क्या है, उसकी बीमारी क्या है। वी आर एमडी, वी आर क्वालिफाइड डॉक्टर्स। मैंने क्या बोला, बाल झड़ना केवल एक सिम्टम है, आपको उसके पैथोलॉजिकल उसकी बीमारी को पकड़ना होगा। वो अगर 100% ट्रीटेबल है, क्योरेबल हो, तो क्यों नहीं आएंगे? 100% बाल आएंगे। सर एक और सवाल होगा कि सर बालों के लिए लोग एक तो पीआरपी कराते हैं, एक हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, क्या इसके अलावा भी कुछ होता है जो हम अपने बालों के लिए करा सकते हैं? ये दो तो ज़्यादा फेमस है लोग जो कि कराते हैं, इसके अलावा सर कुछ? देखिए, एलोपैथी में एफडी अप्रूव्ड 3 या 4 ही ऑप्शन है जिससे हम बालों की ग्रोथ कराते हैं, लेकिन इन 3-4 ऑप्शन में काफ़ी सारे सब ऑप्शंस हैं। सो एक इट्स अ कम्प्लीटली साइंस, एंड वी हैव फुल्ली डेवलप्ड प्रोसेस जिससे हम बालों को उगा सकते हैं। जब इन 3 से आपके बाल आ जाएंगे तो आपको चौथे के बारे में सोचना ही क्यों है। एक आखिरी सवाल सर और इसके साथ हम खत्म करेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट जो होता है सर, ये ज़्यादातर लोगों के सवाल होते हैं, इसमें खर्च कितना आ जाता है? देखिए, हर किसी का एक अपना है। होटल
500 रुपये का भी है, होटल 50,000 रुपये का भी है, ठीक है। तो हर चीज़ की वैरायटी डिपेंड करती है, इस डिपेंड करता है एक्सपीरियंस पे, इट्स डिपेंड करता है सेटअप पे, सो इट वेरी। लेकिन हो सकता है कि कोई क्वैक या कोई फर्जी डिग्री लेके, या जिसके पास डिग्री भी नहीं है, कोई भी फर्जी, हम उसे क्वैक बोलते हैं, वो हो सकता है कि आपका 10,000 में, 15,000 में, 20,000 में भी कर दे। रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। नहीं, रिजल्ट नहीं। आप सबसे पहले ये देखिए कि कानपुर यूपी में क्या केस हो चुके हैं। इंडिया में रिसेंटली 3 से 4 डेथ हो गई है आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। तो वो क्यों? ऑल आर क्वैक्स, नो बडी इज़ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। हेयर ट्रांसप्लांट करा जाता है 3 डॉक्टर्स की निगरानी में, जिसमें एक बेहोशी के डॉक्टर होते हैं, एक खुद डेमेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन होता है जो हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं, एंड उनकी क्वालिफाइड टीम होती है। इट इज़ डन विद द फुल इक्विपमेंट कि वो किसी भी इमरजेंसी कंडीशन को हैंडल कर सकता है। वहीं आप किसी सैलून में जाके एक टेबल पे बैठ के अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे तो आप समझ लीजिए कि आपकी जान की कीमत क्या है। सर एक जोक सपाट क्वेश्चन है, आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं सर मुझे, तो ये नेचुरल है या हेयर ट्रांसप्लांट है? ये सर कम्प्लीटली नेचुरल है।